नमस्ते सदावत्सलय मातृभूमि। किसी भी व्यक्ति को किसी भी देश में रहता हो, अगर वो सात्विक व्यक्ति है, राष्ट्रवादी व्यक्ति है और वो राष्ट्र के विषय में सोचता है, वो लोक और परलोक के विषय में सोचता है, तो उसको दो तीन चीज़ों की आवश्यकता रहती है। कुछ सरकार के हिस्से पर और कुछ व्यक्ति के हिस्से पर, क्योंकि सरकार और व्यक्ति दोनों मिलकर ही देश बनाते हैं। व्यक्ति को जो चाहिए वो रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, पानी चाहिए। रोटी मतलब खाने के लिए उसका अच्छे इंतज़ाम हो जाए, अगले की पीढ़ियाँ सिक्योर हों। कपड़े पहनने के लिए हो, सर्दी गर्मी बरसात में भी उसकी ये सुरक्षा हो। और घर जो एक उसके ऊपर छत हो, इसके अतिरिक्त अच्छा स्वच्छ पानी मिले। ये चार चीज़ें किसी भी व्यक्ति की। और शिक्षा, अगर शिक्षा को मैं कॉमर्शियल शिक्षा की बात ना कहूँ तो एक आम शिक्षा है, और आम शिक्षा ये है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो, व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो, व्यक्ति के संस्कार कैसे हों। संस्कार ही भारत में कभी शिक्षा हुआ करती थी, और बाकी का जो खगोल विज्ञान है, जो संसार की चीज़ें सीखने की हैं, वो एक पार्टिकुलर ग्रुप के पास रहता था, यूनिवर्सिटीज़ के पास रहता था। तो कोई भी व्यक्ति जो संसार में जीवित रहना चाहता है, और अगर आप किसी व्यक्ति से ऐसे मिलेंगे जिसकी आयु 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80, 90 वर्ष हो, तो वो अच्छे अनुभव बता सकता है कि जीवन भर उसने बहुत कुछ किया, लेकिन अभी वो स्वस्थ रहे, ये उसकी प्राथमिकता है। तो रोटी, कपड़ा, मकान और जल, सुरक्षा, ये किसी भी व्यक्ति की बेसिक आवश्यकताएं होती हैं। इसके अतिरिक्त सरकार का जो पार्ट रहता है वो रहता है कि वो सड़क अच्छी बनाए, कम्युनिकेशन का सिस्टम अच्छा हो, बिजली का सिस्टम अच्छा हो, उसको रोशनी देने का काम सरकार का है, पानी की व्यवस्था अच्छी हो, गैस सिलेंडर जो सरकार का काम है वो लोगों तक पहुंच जाए, और अगर किसी के पास घर नहीं है तो उन घरों को बनाने के लिए या उनको छतें देने का काम सरकार का होता है। इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना, ऐसा माहौल देश में बनाना जिससे कि रोजगार पैदा हो, लोग खुद में एंटरप्रेन्योर बने। मैं रोजगार का मतलब जब कहता हूं तो रोजगार का मतलब जॉब करना नहीं, नौकरी करना नहीं, नौकर बनाना नहीं। नौकर बनाने वाले, नौकरी देने वाले जो सरकारें बैठती हैं वो सदैव हमको नौकर ही बनाना चाहते हैं। वो चाहे गवर्नमेंट जॉब उसको शब्द दे लीजिए, हैं तो सरकारी नौकर ही। प्राइवेट नौकर की बात कर लीजिए, वो सब नौकर हैं, लेकिन अगर हमारा काम हमारे हाथ में हो, मैं थोड़ा कमाऊं, अपने घर में कमाऊं, अपने घर में ही उसका व्यवसाय हो, मेरी रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरतें पूरी हों, पानी की ज़रूरतें पूरी हों, तो क्या आवश्यकता है, और मेरी आगे वाले भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी हों, तो क्या ज़रूरत है हमको कहीं दूसरे की नौकरी करने की। ये उसको कन्विंस कर लिया जाए कि नहीं, ये जो आप बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं ये भविष्य नहीं है, ये ऐसी ही टूट जाएंगे। आपको सिर्फ एक रूम की आवश्यकता है, आपको दो रोटियों की आवश्यकता है, आपको दो जोड़ी कपड़े की आवश्यकता है, और इसके बाद भगवान का भजन करिए, जो ईश्वर तय करेगा वो ही आपको मोक्ष देगा। मोदी सरकार ने 2022 तक सभी को घर हो ऐसा प्लान बनाया, एक एक व्यक्ति के पास शौचालय हो, एक एक व्यक्ति के पास गैस का सिलेंडर हो, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। फिर मेडिसिन की बात आती है तो बड़ी भारी योजनाएं चल रही हैं कि उसको दवा, अगर बीमार पड़े तो दवा उसको प्रोवाइड करवा दी जाए। इसको लेकर आयुष्मान भारत चल रहा है, हेल्थ कार्ड बनाने की कोशिश हो रही है, लगातार कम अफोर्डेबल प्राइस पर प्राइवेट हॉस्पिटल भी एक्सेस हो जाएं, ऐसा सब कुछ प्रयास चल रहा है। बिजली एक बड़ा फैक्टर है सारी इंडस्ट्री के बेस को लेकर। हम अगर घर में भी व्यापार करते हैं तो भी बिजली चाहिए, मैं किसी और जगह नौकरी करने जाता हूं तो भी बिजली चाहिए, मैं अगर किसान हूं तो भी मुझे पानी निकालने के लिए बिजली चाहिए, मेरी फसल का आगे की व्यवस्था करने के लिए बिजली चाहिए। मोदी सरकार ने बिजली को लेकर, चूंकि बिजली की दशा 70 वर्ष में भारत की विश्व में सबसे बेस्ट रही। आपको याद होगा 2014 से पहले तो आलम यह था कि हमारे पास, बल्कि 2018 से पहले भी हमारे गांव में बिजली के खंभे भी नहीं थे। बिजली आना तो बहुत दूर की बात है, बिजली की कनेक्टिविटी भी नहीं बनाई थी। मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम बिजली की कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। इस परियोजना में 2018 में वो ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, खंभे लग गए, लाइन बिछ गई। अब लोगों के कनेक्शन के लिए ये राज्यों ने आह्वान किए,
कि हम मुफ्त कनेक्शन लगाएंगे, हम आपसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, कनेक्शन चार्ज नहीं लेंगे, हम बिजली लगाएंगे, आप केवल बिल दीजिए। लेकिन बिल भी हमारे यहाँ ओपन लाइनें पड़ी होती थी, लोग कटिया डालकर चलाने वाले लोग पाए जाते हैं, बहुत सारी मृत्युएं भी इस मामले में होती हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अंडरग्राउंड वायर लगाएंगे। महानगरों में उन्होंने परियोजनाएं शुरू की, उन परियोजना के तहत अंडरग्राउंड वायर पूरे महानगरों में हो गए या हो रहे हैं। योगी सरकार ने उस पर एक पहल की और उन्होंने उस पर पोस्ट पेड मीटर ऐसे लगाए जिसकी रीडिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, वो वहां पर ही सारी रीडिंग शेडिंग हो जाती है ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेशन से उन्होंने किया। जिन जगहों पर उन्होंने मीटर लगा दिए, लोग बिल नहीं देते तो कनेक्शन काटना पड़ता, वहीं से कनेक्शन कट जाता तो और समस्याएं लोगों को होने वाली। इसके लिए जिन मीटरों में ऐसी व्यवस्था हो गई कि वो बार बार पेनाल्टी देते हैं, कनेक्शन नहीं काटते, फिर वो कटिया का इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रीपेड मीटर भी लगाने शुरू कर दिए। आप जैसे मोबाइल प्रीपेड चलाते हैं वैसा प्रीपेड मीटर लगाइए और जैसे आपका पैसा खत्म होता है दोबारा पैसा डालिए। हालांकि प्रीपेड मीटर्स में योगी सरकार अभी मुझे लगता है कि एक उसमें डिफ़ॉल्ट है, और वो ये है कि प्रीपेड मीटर में पैसे ख़त्म होने से पहले मैसेज नहीं आता कि भाई आपके 2 दिन का पैसा रह गया, 3 दिन का रह गया, इतना अमाउंट रह गया, तो व्यक्ति डाल दे। होता क्या है कि वो मैंने पैसे डाल दिए और बिजली खर्च हो गई, कल को बिजली अपने आप बंद हो जाती है, फिर मुझे वो बहाल करवाने के लिए कुछ पेनल्टी देकर दोबारा शुरू करना होता। तो हम कितने पैसे उसमें डाल के रखें ये अपने को अंदाजा नहीं होता। इसलिए उस ऑटोमेशन में मुझे लगता है कि जैसे SMS बाकी के आते हैं, वैसे ही ऑटोमेशन में परमानेंटली व्यक्ति के पास मैसेज आना चाहिए कि भाई आपका ये फ़ोन इससे अटैच्ड है, इस कनेक्शन से, और इसमें अब 300 रुपये बाकी रह गए हैं, कृपया करके कल तक उसको जमा कर दीजिए, अन्यथा आपकी बिजली कट सकती है। जैसे पेमेंट का कुछ मैसेज आते हैं मोबाइलों में कि भाई आपका इतना रह गया है, या आपकी एक्सपायरी 3 दिन बाद है, या आपकी एक्सपायरी 5 दिन बाद है, या आपके बैलेंस इतना रह गया है प्रीपेड में और आप ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, सब कुछ चलता रहता है। वैसा मुझे लगता है योगी सरकार को करना चाहिए। लेकिन कल जो बिजली मंत्री, केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह ने स्टेटमेंट दिया वो काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि हम सिक्योर करेंगे कि बिजली कंपनियां एक एक घर में बिजली पहुंचाएं, जिसका पेमेंट है उसका बिजली पहुंचाएं, और 24 आवर्स बिजली दें। उन्होंने कहा अगर कोई समस्याएं हैं तो महानगरों में 7 दिन में, बाकी नगरों में 15 दिन में, और विलेज एरिया में 30 दिन में वो समस्या सॉल्व होनी ही चाहिए, कनेक्शन फिट हो जाना ही चाहिए। आज अगर अप्लाई किया गया है तो 30 दिन के अंदर कनेक्शन लग ही जाना चाहिए। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में संशोधन, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन में संशोधन किया गया, और अगर बिजली 24 घंटे नहीं आती किसी के यहाँ, उनका मीटर का, पेमेंट का, सब कुछ सिस्टम सही है, लेकिन 24 घंटे बिजली नहीं आती डिफॉल्ट को छोड़कर, तो बिजली कंपनियों को उल्टा कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। उपभोक्ता को बिजली कंपनी कॉम्पनसेट करेगी कि 2 दिन अगर बिजली नहीं आई तो फिर वो 2 दिन बिजली क्यों नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का कहना है कि हमारे पास लाइट एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, जो हम नेपाल को बेच रहे हैं, जो हम बांग्लादेश को बेच रहे हैं, जो हम लंका को बेच रहे हैं, हमारे पास सरप्लस बिजली है। अब ये बिजली कंपनियों की जिम्मेवारी बनती है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसे करते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड्स हैं उनका रखरखाव कैसे करते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक नए, हालांकि वो पहले से महानगरों में स्कीम थी, प्रोज्यूमर, एक नया शब्द इस्तेमाल किया। प्रोज्यूमर का मतलब होता है कि आप बिजली का प्रोडक्शन भी करेंगे और कंज्यूम भी करेंगे, बिजली हम आपको सप्लाई देंगे। हालांकि ये सरप्लस इस वजह से ही है कि मोदी सरकार ने सौर ऊर्जा की जो बिजली है उसको भारत में सब्सिडी दे दी, और सौर ऊर्जा का प्लांट जिसने अपने घर में लगा लिया उसको बिजली की कभी कमी नहीं होती। यानी कि सरकारी बिजली आ रही है तो ठीक है, सरकारी बिजली नहीं आ रही तो सौर ऊर्जा वाली सप्लाई कर देता है। और इसमें प्रोज्यूमर की जो ऑन ग्रिड व्यवस्था है, उस ग्रिड व्यवस्था में अगर आपकी बिजली, आपका सौर ऊर्जा बिजली बना रही है तो हमारी ग्रिड में, सरकारी ग्रिड में वो बिजली ऑटोमेटिकली चली जाएगी, और जो सरकारी रिवर्स बिजली जा रही है, आपने जो सरप्लस लगाई है, वो बिजली का आपके बिल में एडजस्टमेंट होकर आएगा। उस पर कुछ सब्सिडियां भी राज्य सरकारों ने दे रखी हैं कि अगर आप बिजली इतनी बना लेते हैं तो 1 रुपया 2 रुपया पर यूनिट सरकार उल्टा देगी आपको, जैसे दिल्ली ने बना रखा है कि वो उल्टा आपको पेमेंट देंगे। हालांकि दिल्ली में जो सब्सिडी केंद्र सरकार ने अनाउंस की थी वो सब्सिडी उन्होंने रोक दी है, इस वजह से बहुत गड़बड़ वहां चल रहा है। हालांकि पूरे देश में अब RK सिंह जी का कहना है कि पूरे देश में बिजली आप अपने घर में एक छोटा सा सौर ऊर्जा का प्लांट लगा लीजिए,
जो लोग सक्षम हैं लगा सकते हैं, और वो सौर ऊर्जा की फ्री की बिजली बिना किसी पोल्यूशन के, बिना कोयला जलाए, बिना डीजल जलाए, बिना पेट्रोल जलाए और बिना न्यूक्लियर एनर्जी को जलाए, या हडल में हडल पावर मतलब जो बिजली से पानी से बिजली बनती है, उनमें इतना एफर्ट करने के बजाय हम सब्सिडी दे देते हैं। 30% से 50% तक सब्सिडी है, छत पर वो प्लांट लगा लीजिए और उसको ग्रिड में सप्लाई कर दीजिए। यानी कि हर व्यक्ति प्रोज्यूमर होगा, प्रोड्यूस भी करेगा और कंज्यूम भी करेगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि उन्होंने बड़े प्लांट लगा रखे हैं, उनके घर में कंजम्पशन कम है और बिजली का प्रोडक्शन ज़्यादा है, वो ग्रिड पे चली जाती है। ग्रिड पे जाने के बाद उनको मंथली आमदनी और होने लगती है। यानी कि वो प्लांट जो है वो हमारे लिए एक बिजनेस का प्रपोजल भी है कि अगर हमारे पास छत है और पूरी अच्छे से धूप वहाँ पर आती है तो हम बिजली बनाएंगे और बिजली बनाकर सरकार को दे देंगे और हम उसी को कंज्यूम करेंगे। हमको बिजली का बिल एक पैसा नहीं देना सरकार को, जब बल्कि बिजली जो हम प्रोड्यूस करेंगे उसका पैसा रिवर्स हमारे अकाउंट में आने वाला है। आर.के. सिंह जी का कहना है कि इन मामलों में जो निस्तारण है वो अगर समय से नहीं होता तो सबके लिए सिटीजन चार्टर है। यानी कि जो कंपनियां बैठी हुई हैं जिनके पास कंप्लेंट गई हुई है, वो अगर समय से सॉल्व नहीं करते तो उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर वो 7 दिन, 15 दिन या 30 दिन के अंदर कोई कनेक्शन नहीं करते तो उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर वो 24 घंटे बिजली सप्लाई सिक्योर नहीं कर सकते तो उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी उस व्यक्ति को जिसका कनेक्शन है। मुझे लगता है कि बिजली कंपनियों को बांधने का इससे अच्छा कोई साधन नहीं हो सकता। सरकार ने यह तय किया है कि प्रत्येक बिजली कंपनी, जो भी कंपनी काम करेगी, हम जिसको सप्लाई देंगे, वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं कि हम सप्लाई टाटा को कहीं है, कहीं बीएसईएस को है, कहीं किसी को है, तो हम टोरेंटो को कहीं पर है, उनको सप्लाई दे रहे हैं। आप अपने मीटर लगाइए और रिवर्स सिस्टम के मीटर लगाइए, और इसके अतिरिक्त आप जो चल रहा है सिस्टम, उस सिस्टम में आप काम करिए और आप सब कुछ सिक्योर करिए। हमारे पास सरप्लस बिजली है, हम वो आपको देंगे और आप पूरी बिजली सप्लाई करिए। पूरे देश को बिजली, पूरे देश को एक एक घर को लाइट देने के बावजूद हमारे पास सरप्लस है और हम नेपाल को और भूटान को और बांग्लादेश को उसमें से बेच रहे हैं। मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। जो हमने 70 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अब बिजली कंपनियां बना रही हैं, सरकार के सहयोग से बना रही है। इसका परिणाम ये निकलेगा कि हम बहुत जल्द अपने देश में हर घर में लाइट देख पाएंगे, हर स्ट्रीट पर लाइट देख पाएंगे, और लाइट देना कंपलसरी होगा। ये सरकार का दायित्व होगा। थैंक यू वेरी मच।